प्रोसेस 9 स्क्रिप्टिंग। तो ये प्रोसेस आप कब करेंगे? 1. जब आप अच्छा फील कर रहे हो और आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हो उसे और स्पेसिफिकली ऐड करना चाहते हो। 2. आप जब उन चीजों को लिख के थ्रिलिंग एक्सपीरियंस चाहते हो और देखना चाहते हो कि यूनिवर्स इसे कैसे डिलीवर करता है। 3. जब आप कॉन्शियसली फोकस्ड विचारों के पावर को एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो यहाँ इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट की तरफ देखें प्लीज और देखें कि अगर आपका इमोशनल सेट पॉइंट 2 यानी कि पैशन और पॉइंट 6 यानी कि होपफुलनेस के बीच कहीं भी है तो ये प्रोसेस आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। तो चलो देखते हैं कि इब्राहिम हिक्स के इमोशनल चार्ट के मुताबिक पॉइंट 2 से 6 के बीच में कौन कौन से पॉइंट आते हैं। तो पॉइंट 2 पे आता है पैशन, पॉइंट 3 पे आता है एंथुजियाज्म, ईगरनेस और हैप्पीनेस, पॉइंट 4 पे आता है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन या बिलीफ, पॉइंट 5 पे आता है ऑप्टिमिज्म, पॉइंट 6 पे आता है होपफुलनेस। तो आप इस चार्ट के मुताबिक पॉइंट 2 और पॉइंट 6 के बीच में कहीं भी है तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। एक दिन जब ईस्टर घर पे थी तो उस शाम जब ईस्टर ने टीवी चालू किया तो वे तुरंत उस पर आ रही फिल्म को देखकर स्तब्ध रह गई। वो वही फिल्म थी जो वो कितने टाइम से देखना चाहती थी। उस फिल्म में एक अनसक्सेसफुल स्क्रिप्ट राइटर को पता चल जाता है कि उसका टाइपराइटर जादुई टाइपराइटर बन गया है। हर रोज जब वो कोई सीन्स या कोई पात्रों द्वारा बोले गए शब्द लिखते हैं तो वो सब कुछ उसके एक्सपीरियंस में आने लगता है। तो जब उसकी लाइफ में हालात ऐसे नहीं होते जैसे वो चाहता होता था तो वो अपना टाइपराइटर निकालता और उसी चीज का इम्प्रूव वर्जन लिख डालता जैसा वो चाहता होता था और फिर वो टाइपराइटर में लिखा हुआ उसके एक्सपीरियंस में आ जाता। तो जब ईस्टर ये मूवी देख रही थी तो हमने यानी कि इब्राहिम ने ईस्टर को कहा कि वैसे भी रियल लाइफ में ये ऐसे ही काम करता है। जब आप अपनी डिजायर्ड चीज पर क्लियर रूप से फोकस होते हैं और वहां कोई भी विपरीत या कहे तो कॉन्ट्राडिक्ट वाइब्रेशन पैदा नहीं करते तो आप जो भी इच्छा करेंगे वो पूरी होगी। अगर आपने कुछ मांगा है और वे अभी भी पूरा नहीं हुआ है तो उसका एक ही मतलब है कि आप उसे आने देने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं। और इसका कारण यही होता है कि जो विचार आप प्रैक्टिस किया करते हैं वो आप जो चाहते हैं उसके विपरीत होते हैं, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आप चाहते हो वो आप हासिल ना कर सको। तो ये स्क्रिप्टिंग की प्रोसेस भी बिल्कुल इसी टाइपराइटर के मूवी की तरह काम करती है। मान लीजिए कि आप वो टाइपराइटर है और आप जो कुछ भी लिखते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से होता है जैसा आपने लिखा है। आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि उसे ऐसे डिस्क्राइब करें जो फुल डिटेल में हो, सब कुछ एग्जैक्टली जैसा आप चाहते हो। जैसे आपको ये खेल खेलने में आनंद आने लगेगा और जैसे आप बहुत सीरियसली भी इसे नहीं लोगे तो यहाँ कोई भी बाधा पड़ने की कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। तो यहाँ आपको मान लेना है कि आप स्क्रिप्टिंग के लिए जो भी नोटबुक लेते हैं या कंप्यूटर या लैपटॉप वो जादुई है, मैजिकल है और आप इसमें जो भी लिखते हैं वो आपको हासिल हो सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ दो चीजें ध्यान में रखनी होगी। एक, अपनी डिजायर पे फोकस रहे और 2, कोई भी रेजिस्टेंस ना करें। किसी भी सब्जेक्ट पर आप जितने ज्यादा फोकस रहेंगे और जिस टॉपिक पर आप जितनी ज्यादा डिटेल देंगे उतनी ही ज्यादा एनर्जी फास्ट मूव होने लगेगी और इसी प्रैक्टिस के साथ आप अपने डिजायर की उस मोमेंटम को भी फील कर सकेंगे। आप फील कर सकते हैं कि यूनिवर्सल फोर्सेस एकजुट हो रही है। फिर आप ये जैसा फील करते हैं उसके आधार पर से जान पाएंगे कि आप कब मैनिफेस्टेशन होने की कगार पर है। ये प्रोसेस के अलग ही अप्रोच के कारण इस बात की कम ही पॉसिबिलिटी होती है कि आप अपना पॉइंट ऑफ फोकस वाले विचारों को डाउट तक ले आओ। अगर आप लाइट और प्लेफुल रहे तो रेजिस्टेंस में भी आप ऐसे स्पेशल फोकस को मेंटेन रख सकेंगे कि एक बार फिर आप किसी भी चीज के क्रिएशन के लिए परफेक्ट बैलेंस अचीव कर सकेंगे। अगर आप ये गेम को हमेशा खेलते रहे और इसे खेलने में आनंद लेते रहे तो आपको इस गेम के पावर के अमेजिंग एविडेंस दिखाई देने लगेंगे। आपने जो भी चीजें लिखी होंगी वो आपके एक्सपीरियंस में आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे कि आप स्टेज पर किसी ड्रामा को डायरेक्ट कर रहे हो और सारे कैरेक्टर और स्क्रिप्टिंग आपके हिसाब से चल रही है और फिर आप अपने ऐसे ही इंटेंशन के पावर को देख के स्तब्ध रह जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ के स्क्रिप्ट के वाइब्रेशनल राइटर है और इस यूनिवर्स में और सभी लोग वही भूमिका प्ले करेंगे जो आपने उनको प्ले करने के लिए असाइन किया है। आप लिटरली आपकी खुद की स्क्रिप्ट अपने डिजायर के हिसाब से लिख सकते हैं और फिर यूनिवर्स आपको ऐसे ही लोगों, प्लेसेस, इवेंट्स लाके देगा जो आपने स्क्रिप्ट में डिसाइड किया है, क्योंकि यहाँ आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के खुद ही डायरेक्टर है। आपको बस ये सब कुछ डिसाइड करके सिर्फ अलाउ करना है। स्क्रिप्टिंग
उस प्रोसेस में से एक है जो आपको हेल्प करती है, जिसे आप यूनिवर्स को ये बता सको कि आप उन चीजों को कैसे पसंद करते हैं। अगर आप पहले से ही अपनी इच्छाओं के साथ वाइब्रेशनल हार्मनी में है तो आपको पता चल जाएगा पहले से ही, क्योंकि आपकी इच्छाएं पहले से ही फिजिकल रियलिटी है। लेकिन कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं और अभी तक आपको मिला नहीं है, तो स्क्रिप्टिंग से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्क्रिप्टिंग आप चीजों को किस तरह से देखना चाहते हैं इस हैबिट को जोड़ने में आपकी हेल्प करेगी। इस स्क्रिप्टिंग में हम खुद को इस स्क्रिप्टिंग का मेन कैरेक्टर मानेंगे, फिर हम दूसरों को उनमें और भी मेन कैरेक्टर के रूप में ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, और फिर हम प्लॉट बनाएंगे और स्क्रिप्टिंग लिखेंगे। लिखना इसीलिए जरूरी है क्योंकि राइटिंग आपके सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट ऑफ फोकस को खींच लाता है, पर आपको इसे बार बार और लगातार नहीं लिखते रहना है। और एक फ्रेंड एक बार हमारे साथ स्क्रिप्टिंग लिख रही थी और उसने कहा कि मैं 2 लोगों को समुद्र तट पर टहलते हुए देख रही हूँ। तो हमने उसको चिढ़ाते हुए कहा कि क्या तुम उनमें से एक हो। इसके पीछे का कहने का मतलब ये है कि ये स्क्रिप्टिंग लिखने का मेन पर्पस ये है कि आप लाइफ के अनुभव को उस तरह से फील करना स्टार्ट करने लगो जिस तरह से आप इसे जीना चाहते हैं। इस प्रोसेस का पर्पस लाइफ के अनुभव की प्रैक्टिस करना है जिसे आप जीना चाहते हैं। यूनिवर्स नहीं जानता या उसकी परवाह नहीं करता कि आपके वाइब्रेशन, आप अभी जो भी फील कर रहे हैं ये उसकी प्रतिक्रिया है या आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उसकी प्रतिक्रिया है। तो इन दोनों ही मामलों में यूनिवर्स इसका रिजल्ट आप तक पहुंचा देगा। अगर आप अक्सर अपनी स्क्रिप्टिंग को फिर से व्यवस्थित करते रहेंगे तो आप इसे वास्तविकता के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे, और जब आप इसे इस तरह स्वीकार कर लेंगे जैसे आप वास्तविकता को स्वीकार करते हैं, तो यूनिवर्स को इस पर विश्वास हो जाएगा और वो भी इस पर उसी तरह की प्रतिक्रिया देने लगेगा।